Hello friends, today we are going to discuss about the conservation of a linear momentum. So आज हम conservation of linear momentum की बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि conservation of linear momentum है क्या. So conservation of linear momentum states that if no force act on a system, the momentum of the system remain conserved. To understand this concept, let's take an example. Consider there will be two bodies and no external force acting on that body. Means दो bodies लो, दो object लो, लेकिन हम उसमें मानते हैं कि उसमें कोई external force नहीं लग रहा, only दो bodies हैं. At the time, due to their mutual interaction, their momentum may change, but total momentum of the system remain constant. म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से दोनों बॉडी का मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व. अब देखते हैं, अगर P1 और P2 दो मोमेंटम्स हैं, दोनों बॉडीज के P1 और P2 दोनों बॉडीज के मोमेंटम है. पहली बॉडी का मोमेंटम है P1, दूसरी बॉडी का मोमेंटम है P2. ठीक है, और सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिस्टम पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे. उस वक्त क्या होगा, दोनों मोमेंटम कंजर्व होंगे, कांस्टेंट होंगे. लिखेंगे कैसे, लिखेंगे P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट. दोनों कांस्टेंट है, एक बॉडी का मोमेंटम P है, दूसरी बॉडी का P2 है. ठीक है, फोर्स हमने कोई लगाया नहीं, दैट मीन्स की टोटल मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व हुआ, कांस्टेंट हुआ. सो लिखने का भी क्या होगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट. सेकंड क्या हो सकता है, इफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इफ ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज मोमेंटा बिकम, ड्यूरिंग द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडी मीन्स अगर दोनों बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में मोमेंटम क्या होगा, मान लेते हैं चेंज हो गया P1 डैश एंड P2 डैश. P1 डैश फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया, P2 डैश सेकंड बॉडी का चेंज हो गया. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे P1 प्लस P2 इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश. P1 प्लस P2 इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश. इसी चीज को हमें मास की फॉर्म में लिखना हो तो मोमेंटम की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं. मोमेंटम हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी हम क्या करते हैं, यहाँ इसके जगह पे हम मास इनटू वेलोसिटी रख देते हैं. मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकंड बॉडी वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू m1 डैश u1 डैश m2 u2 डैश. अब ये सारा कुछ है क्या, that is initial momenta of a system is equals to the final momentum. That is the entire derivation regarding the conservation of a linear momentum. Hope you will understand the concept what I am trying to deliver you. If you understand the video, please hit on the subscribe button and like the video. And if you want to recall the video, you can again replay the same for the better understanding. If you want the basic notes regarding this concept, in a description box I will provide you the link. You can click on that link and you will get the basic notes. Thank you very much. Have a nice day.